Dear students of class 10, today we are going to know something more about the topic, that's metallurgy. We learned yesterday about the metallurgy and the concentration of the ore. Now today we are going to learn about the conversion of the concentrated ore into metal. यानी जो concentrated ore हमने देखा किस तरह हम तैयार करते हैं, इसको अब हम जो उसमें जो मेटल मौजूद है वो किस तरह हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करें, बाहर निकालें। जो कंसनट्रेटेड ओर है उसमें से अब हमें जो उसमें मेटल मौजूद है, धात मौजूद है, वो किस तरह हम हासिल करें। सो द मेथड यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। जो हम कंसनट्रेटेड ओर में से मेटल या धात निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, हासिल करते हैं, वो किस पर डिपेंड है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। ये जो मेटल है, धात है, इसमें क्या खासियत है, उसी की बुनियाद पर ये हम कंसनट्रेटेड ओर में से हासिल करते हैं। सो बेस्ड ऑन दियर रिएक्टिविटी, जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, अगर उनको हम बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, द मेटल्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। जो मेटल्स हैं उनको हमने 3 ग्रुप्स में तकसीम किया है। नंबर 1, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, यानी जो क्या है, एट टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की, उनमें जो टॉप पर हैं, पहले सीरियल्स में हैं। इसके बाद मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत कम है, एंड वी फाइंड देम इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स है, जो लिस्ट है, उनके दरमियान में हम उनको देखते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर टाइप, दैट इज़ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो है, बहुत कम है, जो कम रिएक्शन हमें दिखाते हैं, एंड वी सी देम एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स जो लिस्ट है, उसमें वो लास्ट पर हम देखते हैं। सो वी कैन सी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैविंग हाई रिएक्टिविटी। जो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो कौन कौन से हैं? वो हैं पोटेशियम मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल एंड एल्युमिनियम मेटल। ये जो मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इनको हम किस तरह से हासिल करते हैं? इनको हम एक अमल के ज़रिए हासिल करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोलिसिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कंसनट्रेटेड ओर में से हासिल करते हैं बाय द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी बिजली के ज़रिए, करंट के ज़रिए मेटल्स हासिल करना। इसमें क्या है, द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। ये जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस method, that is electrometallurgy. So these metals are extracted by the electrolysis of their molten halides or oxides. उनके जो molten halides या oxides होते हैं, उनको हम electrolysis के ज़रिए हासिल करते हैं। These metals are produced at the cathode. For instance, sodium is obtained by the electrolysis of molten NaCl. जो molten सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसमें से हम सोडियम हासिल करते हैं। किस तरह? NaCl gives Na plus Cl minus. At cathode we see Na plus, and at anode we see Cl minus.
इसी तरह अगर Al2O3 हम देखते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए क्या करते हैं, एट कैथोड वी सी Al3+ and at anode we see O2-. Also, extraction of metals in the middle of the reactivity series, वो metals जिनकी reactivity series थोड़ी बहुत कम है, जैसे iron, zinc, lead, etc. These metals are found in nature in the form of their oxides, sulfides and carbonate ores. ये जो metals हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, किस शक्ल में होते हैं, ये ऑक्साइड्स की शक्ल में होते हैं या सल्फाइड्स की शक्ल में या कार्बोनेट्स की शक्ल में होते हैं जब हम उनको इनके ओर्स में से देखते हैं. So it is easy to reduce oxides than sulfides and carbonates. So the sulfide and carbonate ores are first converted into corresponding metal oxides. इनके हम metal oxides बनाते हैं. Various steps involved are calcination, number 2 roasting for sulfide ores, calcination for carbonate ores, and there is one more, that is extraction of metals low in the reactivity series, जिनकी reactivity series बहुत कम है, जो reactivity series में बहुत नीचे हैं, जिनकी reactivity series reactivity बहुत कम है, जैसे मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, etc. Among these states basic principles of their extraction from as their most common ores are sulfides. Therefore, the steps required for extraction is roasting. These metals are obtained from their ores by the process of roasting. As a result, metal sulfides are converted into metal oxides. The oxides formed on further heating are reduced into metals. Thanks.